हेलो बच्चों, दिस इज़ आदर्श और आज हम 7th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। बच्चों, ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ जो है कि कथा पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र में से ली गई है और इस कथा में बताया गया है कि उचित अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को मानना चाहिए। मित्रों की बात को कभी भी टालना नहीं चाहिए। तो अब बच्चों हम पैराग्राफ का सरलार्थ करेंगे। अस्ति मग्ध देशी फुल्लोत्पल नाम है सर। अस्ति मीन्स है मग्ध देशे, मग्ध देश में फुल्लोत्पल नामक सर मीन्स तालाब। कि मग्ध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र मीन्स वहाँ संकट बिकटाऊ हंसव निवसता है। वहाँ पर संकट और बिकट नामक हंसाऊ मतलब दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम कह तोयो मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नाम का तोयो मीन्स उन दोनों हंसों का एक मित्र, कुर्मा मीन्स कछुआ, भी अपि मतलब भी, तत्र मतलब वहाँ ही प्रतिवस्ती रहता था। कि कंबुग्रीव नाम का उन दोनों हंसों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था, मतलब उसी तालाब में रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्। एक बार, अथ मीन्स इसके बाद, एक बार, धीवरा मीन्स मछुआरे, तत्र अगच्छन् एक बार कुछ मछुआरे जो थे वो वहाँ पर आए। ते अकथयन्, ते मीन्स बे, कहने लगे वयम श्वः मत्स्य कुर्माधीन मारिष्यामः। वयम मतलब बे सब, श्वः मतलब कल, मत्स्य कुर्माधीन, मत्स्य मीन्स होता है मछली, कुर्मा मीन्स कछुआ, धीन मतलब आदि, मारिष्यामः मतलब मारेंगे। ते अकथयन भी कहने लगे कि हम सब कल यहाँ आकर के मछली और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। एतत् मीन्स ये सब, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, कुर्मा मीन्स कछुआ, अवदत् मतलब कहने लगा। मित्रे, ये सब सुनकर कछुआ कहने लगा, मित्रे किम जुवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। किम मतलब क्या, जुवाभ्याम मतलब तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम मतलब मछुआरों की वार्ता मतलब बातचीत को सुना गया है। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मीन्स कि अब, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, करोमि मतलब करूं, कि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे। प्रातः जद उचितम तत् कर्तव्यम। कि प्रातः उठ करके, जद मीन्स जो, उचितम मतलब ठीक होगा, तत् कर्तव्यम वही करेंगे। कुर्मे अवदत्, कछुआ कहने लगा, मैं एवं मतलब कि ऐसा उचित नहीं है। तद जदा अहम अन्य हरिदम गच्छामि तथा कुरुतम। कछुआ कहने लगा कि जथा में जिस प्रकार, अहम मतलब मैं, अन्य मतलब दूसरे, हृदम मतलब तालाब में, गच्छामि जाऊंगा, तथा कुरुतम। कछुआ कहने लगा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, अवाम किम करवाम, कि हम दोनों क्या करें। अवाम मतलब दोनों, हम दोनों, किम मतलब क्या, कि हम दोनों क्या करें। कुर्मे अवदत्, कछुआ कहने लगा, अहम जुवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मीन्स मैं, जुवाभ्याम मतलब तुम दोनों की सहायता, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेण मीन्स होता है कि आकाश मार्ग से, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। कछुआ कहने लगा कि अहम जुवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों की सहायता से आकाश मार्ग की, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। कछुआ कहने लगा कि अहम जुवाभ्याम से आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों की सहायता से आकाश मार्ग की
आकाश मार्ग से किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। तत्पश्चात हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहने लगे, अत्र का उपाय, कि जहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ कहने लगा, जुवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धार्यताम। वदति मीन्स कहने लगा, कछुआ कहने लगा, जुवाम मीन्स तुम दोनों, काष्ठदंड मतलब लकड़ी के टुकड़े की सहायता से, एकम मतलब एक, चंचुआ मतलब चोंच में, धार्यताम धारण करके। कछुआ कहने लगा कि जुवाम काष्ठदंडम एकम चंचुवा धार्यताम, एक लकड़ी के डंडे की सहायता से तुम दोनों अपनी चोंच में लकड़ी के टुकड़े को धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य जुव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मीन्स मैं, काष्ठदंड मध्य का मीन्स है कि उस लकड़ी के मध्य, अवलंब्य मतलब सहारा लेकर के, जुव्यो तुम दोनों की सहायता से, पक्ष बले मीन्स पंखों की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि बड़े सुख से चला जाऊंगा। इस पूरी लाइन्स का ये अर्थ है कि मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य का सहारा लेकर के तुम दोनों के पंखों की सहायता से बड़े आराम से किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, हंस कहने लगे, दोनों हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, कि क्या ये उपाय संभव है। ऐसा मतलब ये उपाय मतलब उपाय, क्या ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु मीन्स किंतु, अत्र मतलब यहाँ, एक अपायो मीन्स होता है हानि या नुकसान, वर्तते मतलब हो सकती है। दोनों हंस कहने लगे कि जहाँ एक और हानि भी हो सकती है, कि अवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। नियमानम होता है ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य मतलब दूसरे लोगों के द्वारा देख लिया जाएगा, अवलोक्य मीन्स देखना, जना मतलब लोग, किंचित मतलब कुछ, वदिष्यन्ति मतलब बोलेंगे, एव मतलब इस प्रकार। दोनों हंस कहने लगे कि हमारे द्वारा ले जाते हुए लोगों के द्वारा तुम्हें देख लिया जाएगा। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि उस समय, दास्यसि मतलब दोगे, त्वम उत्तरम मतलब तुम कोई उत्तर दे दोगे, दास्यसि मीन्स दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम बोलते तब तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित है। अतः त्वम अत्रे बस, अतः त्वम मतलब तुम, अत्रे यहीं पर बस मतलब रहो। दोनों हंसों का ये सुझाव था कि इसलिए यही अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पर ही रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधा कुर्मा अवदत, तत् मीन्स ये सब सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, क्रुधा मतलब क्रोध में, कुर्मा मतलब कछुआ, अवदत ये सब सुन करके कछुआ जो है वो क्रुद्ध हो उठता है और कहने लगा, अवदत मीन्स कहने लगा, किम अहम मूर्खा, कहने लगा, अहम मीन्स मैं, किम मतलब क्या, कि क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम ना दास्यामि, दास्यामि मतलब नहीं दूंगा, कि मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, यदि लोग कुछ बोलेंगे भी तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित मतलब कुछ भी नहीं, वदिष्यामि मतलब बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तदा तथा युवाम कुरुतम, बोलता इसलिए अहम मतलब मैं, जो भी बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मा गोपाल का अपश्यन, एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठदंडे मतलब लकड़ी के सहायता से, लंबमानम मतलब होता है लटक कर, कुर्मा कछुआ, गोपाल कहा मतलब गोपालकों के द्वारा, ग्वालों के द्वारा, अपश्यन मतलब देख लिया गया। इस प्रकार काष्ठ लकड़ी के मध्य लटका हुआ कछुए को ग्वालों के द्वारा देख लिया जाता है। अपश्यन मीन्स देखना, पश्चात मतलब पीछे, आधावन होता है दौड़ने लगे, अवदंच और बोलने लगे। ये सब देख करके
लोग जो थे, ग्वाले जो थे, वो उसके पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे हो मीन्स होता है अरे, महदा आश्चर्यम, महदा होता है बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ी हैरानी है कि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम मतलब हंसों के साथ, सह मतलब साथ, कछुआ भी, कुर्मो अपि मतलब कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, कि दोनों हंसों के साथ कछुआ भी आकाश में उड़ रहा है। कश्चित बदती, कोई कहने लगा, एक कहने लगा, यद्य अयम कुर्मा कथमापि निपतति तदा, एक कहने लगा कि यदि यह कछुआ जो है नीचे निपतति मतलब नीचे गिर जाता है, अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, तो मैं इसको यहीं पकाकर खा डालूंगा। अत्रैव मीन्स जहीं, खादिष्यामि मतलब खा डालूंगा। अपरह अवदत, अपरह मीन्स दूसरा, अवदत मतलब कहने लगा, सरस्तीरी दगध्वा खादिष्यामि, दगध्वा होता है पकाकर, खादिष्यामि मतलब खाऊंगा। दूसरा कहने लगा कि मैं इसको तालाब के किनारे ही पकाकर खा डालूंगा। अन्य कथित, एक और कहने लगा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, गृह मीन्स घर, नीत्वा मतलब ले जाकर, भक्षिष्यामि मतलब खा डालूंगा, इति मतलब इस प्रकार। एक और अन्य कहने लगा कि मैं इसको घर ले जाकर के खा डालूंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धा जाता, तेषाम मतलब उनके, तद मतलब इस प्रकार के, वचनम मतलब बातों को, श्रुत्वा मीन्स सुन करके, कुर्मा क्रुद्ध जाता, उनके इन वचनों को सुन करके, क्रुद्धा मीन्स गुस्सा, कछुए का क्रोध जो था वो जाग उठा। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत, मित्राभ्याम मतलब होता है कि अपने दोनों मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को, विस्मृत्य मतलब भूलकर, सह अवदत वह कहने लगा, यूयम भस्म खादत, यूयम मीन्स तुम सब, भस्म मतलब राख, खादत मतलब खाओ। इस प्रकार कछुआ जो है वो गुस्से में आ जाता है और अपने मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल करके वह कहने लगा, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। तत्क्षण एवं कुर्म दंडात भूमौ पतिता, तत्क्षण एवं मतलब उसी क्षण कछुआ जो है वो डंडे से अलग होकर के नीचे गिर जाता है। भूमौ पतितत, पतिता मतलब भूमि पर गिर जाता है। गोपाल की सहमारिता, और ग्वालों के द्वारा उसको मार दिया जाता है। आता एवं उक्तम, आता इस प्रकार कहा गया है कि सुहृदा हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सुहृदा होता है मित्रों के द्वारा, हित कामानाम मतलब उनकी भलाई के द्वारा कहा गया, वाक्य मतलब बातों को, जो ना अभिनंदति, अभिनंदति ना मतलब नहीं, अभिनंदति मतलब स्वीकार नहीं करता है, कि सुहृदा हित कामानाम वाक्यम जो ना अभिनंदति, जो अपने मित्रों की द्वारा कही हुई बातों को जो व्यक्ति नहीं मानता है, स कुरुम इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति, कि वह इस कछुए की तरह ही दुष्ट बुद्धि वाला होकर के, डंडे से अलग होकर के, भ्रष्ट होकर के विनाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपने मित्रों की कही हुई बात को हमेशा मानना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक्स।